हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम जो आपका सब्जेक्ट है बिजनेस लॉ, उसमें हम पढ़ेंगे डिलीवरी ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कितनी तरीके की हो सकती है। प्रीवियस वाले वीडियो में स्टूडेंट हमने पढ़ा था मोड ऑफ नेगोशिएशन, जिसमें 2 टाइप्स के आपके नेगोशिएशन थे जो इफ़ेक्टेड हो रहे थे, ट्रांसफरिंग अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट विद ऑर्डर विदाउट एंडोर्समेंट टू अनदर पर्सन। ठीक है, तो इसमें 2 तरीके की सिचुएशन आई थी कि किन 2 रास्तों से नेगोशिएशन किया जाता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, जिसमें फर्स्ट टाइप था आपका डिलीवरी, नेगोशिएशन बाय मेरे डिलीवरी, दूसरा था एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। तो एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं पहले के वीडियोस में। ठीक है, तो आज के वीडियो में पढ़ेंगे जो डिलीवरी है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की, वो कितने तरीके की हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आता है इसमें एक्चुअल डिलीवरी। क्या पॉइंट आता है? एक्चुअल डिलीवरी। एक्चुअल डिलीवरी क्या हिंदी में जो वास्तविक डिलीवरी होती है, जहाँ पर चेंज जो होता है एक्चुअल पोजीशन का इंस्ट्रूमेंट टेक्स प्लेस, तो सिचुएशन में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है फिजिकली हैंडेड ओवर कर दिए जाते हैं अदर पर्सन को। जैसे सपोज कीजिए पार्टी ए है, पार्टी बी है, जहाँ पर ए पार्टी बी पार्टी को फिजिकली वो हैंड ओवर कर दे पोजेशन को इंस्ट्रूमेंट की, तो सिचुएशन में बी कौन हो गया? बी उसका ओनर हो गया, तो वो एक्चुअल में क्या है? एक्चुअल की डिलीवरी है। तो वेयर द चेंज ऑफ the actual possession of the instrument takes place, the negotiable instrument is physically handed over to the other person। ठीक है, फिर सिचुएशन आती है दूसरी, जो होती है आपकी कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। दूसरा पॉइंट आता है आपका कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी क्या है? जहाँ पर इंस्ट्रूमेंट डिलीवर किया जाता है टू द सर्वेंट, मतलब जो सेवक होते हैं उसको, या फिर एजेंट और एनी अदर्स पर्सन को जो होल्ड कर रहा है इंस्ट्रूमेंट को, ऑन द बिहाफ ऑफ द पर्सन। जैसे ए बी सी 3 पार्टी हैं, डील हुई ए और बी के बीच में, सी कौन हो गया? उनके बीच का मीडिएटर हो गया, यानी कि एज एन एजेंट, एज एन डिलीवरी, एज अ सर्वेंट। तो उसने होल्ड किया इंस्ट्रूमेंट को, बी के इंस्ट्रूमेंट को, ऑन बिहाफ ऑफ बी, तो वो जिसके नाम से एक्चुअल में डिलीवरी हो रही है, तो सिचुएशन में जो डिलीवरी होगी उसको बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। ठीक है, तो वेयर द इंस्ट्रूमेंट is delivered to the servant, agent or any other person who holds the instrument on behalf of the person to whom it was to be actually delivered। जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं, एक पर्सन है ए, वो एंडोर्सेस कर रहा है एक प्रॉमिसरी नोट को इन फेवर ऑफ बी। इस सिचुएशन में होल्ड किया उसने बी का एज एन एजेंट। ठीक है, तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टेड डिलीवरी हो गई ए और बी के बीच में। ठीक है, ए एंडोर्सेस कराया प्रोमिसरी नोट इन फेवर ऑफ बी के फेवर में, और वो होल्ड कर रहा है एज बीज एजेंट। ठीक है, तो ये क्या हुई? एक कंस्ट्रक्टेड डिलीवरी हुई बाय ए टू वी। ठीक, फिर थर्ड सिचुएशन आती है। थर्ड टाइप क्या सा हो जाता है स्टूडेंट आपका? थर्ड होता है आपका
कंडीशनल डिलीवरी, कंडीशनल यानी कि जिसमें कोई शर्त रख गई, ठीक है। कंडीशनल डिलीवरी जहाँ पर इंस्ट्रूमेंट डिलीवर्ड हो जाता है, कुछ कंडीशन जिसमें उसके साथ में अटैच हो जाती है, तो उस सिचुएशन में नेगोशिएशन वैध नहीं होता जब तक कि वो कंडीशन फुलफिल नहीं हो जाती। तो वेयर द इंस्ट्रूमेंट इज डिलीवर्ड with some condition attached, the negotiation is not valid till the condition is fulfilled। ठीक है, ये हो गए डिलीवरी ऑफ नेगोशिएशन में भी कितनी तरीके के हो सकते हैं। अब फिर नेक्स्ट आता है स्टूडेंट आपका क्या डिफरेंस होता है बिटवीन नेगोशिएशन एंड असाइनमेंट। तो डिफरेंस बिटवीन नेगोशिएशन एंड असाइनमेंट, इनका हम डिफरेंस देख लेते हैं। स्टूडेंट ये है डिफरेंस बिटवीन नेगोशिएशन एंड असाइनमेंट, जिसमें हम कॉलम बना लिया। सबसे पहले बेसिस ऑफ डिफरेंस, फिर नेगोशिएशन, देन आपका असाइनमेंट। तो फर्स्ट आपका बेसिस ऑफ डिफरेंस है इसमें कंसीडरेशन। कंसीडरेशन का मतलब जैसे कि आपको पता है समथिंग इन रिटर्न। कंसीडरेशन नेगोशिएशन में प्रिज्यूम्ड होता है, ठीक है, पहले से ही प्रिज्यूम कर लिया जाता है। तो कंसीडरेशन इज प्रिज्यूम्ड, जबकि दूसरी तरफ असाइनमेंट में कंसीडरेशन को प्रूव करना चाहिए, ठीक है। तो कंसीडरेशन मस्ट बी प्रूव्ड, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपका बेसिस ऑफ डिफरेंस, जो कि है नोटिस ऑफ ट्रांसफ़र। नोटिस ऑफ ट्रांसफ़र नेगोशिएशन के यहाँ पर जो कोई भी नोटिस ट्रांसफ़र का रिक्वायर्ड होता है वो गिवन होता है। कोई भी किसी भी तरीके का ट्रांसफ़र का नोटिस रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नो नोटिस ऑफ ट्रांसफ़र इज़ रिक्वायर्ड टू बी गिवन इन द केस ऑफ नेगोशिएशन। लेकिन असाइनमेंट में अ नोटिस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ डेब्ट रिक्वायर्ड होता है, जो कि दिया जा रहा है साइनी के द्वारा, ठीक है, डेप्टर को इन ऑर्डर टू कंप्लीट हिज टाइटल, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाता है, नो नोटिस ऑफ ट्रांसफ़र इज रिक्वायर्ड टू बी गिवन इन द केस ऑफ नेगोशिएशन। दूसरी तरफ अ नोटिस ऑफ ट्रांसफ़र of debt is required to be given by the assignee to the debtor in order to complete his title, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है स्टूडेंट फॉर्मेलिटीज़ क्या क्या होती हैं। इंस्ट्रूमेंट जो पेबल हो रहे हैं बियरर को, वो नेगोशिएटेड होते हैं सिर्फ डिलीवरी के द्वारा, और इंस्ट्रूमेंट पेबल हो रहे हैं टू ऑर्डर आर नेगोशिएटेड बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। और असाइनमेंट में ये ओनली मेड होता है राइटिंग में, चाहे वो इंस्ट्रूमेंट पे खुद पर हो, एक सेपरेट डॉक्यूमेंट ट्रांसफ़र किया जाए असाइनी जिसको ट्रांसफरर्स के राइट उसमें सारे मेंशंस होते हैं उस डॉक्यूमेंट्स में। तो क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ होती हैं उसका, तो फॉर्मेलिटीज़ में क्या है इसमें नेगोशिएशन में, इंस्ट्रूमेंट्स पेबल टू बियरर आर negotiated by मेरे डिलीवरी
and instruments payable to order are negotiated by endorsement and delivery. असाइनमेंट में an assignment can only be made in writing either on the instrument itself or in a separate document transferring to the assignee the transferer's right in the instrument. ठीक है, तो ये हुआ डिलीवरी ऑफ अ नेगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट में बी। सबसे पहले एक्चुअल डिलीवरी, जहाँ पर चेंज जो है एक्चुअल पोजेशन का इंस्ट्रूमेंट का वो प्लेस ले लेता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जहाँ फिजिकली हैंडेड ओवर हो जाता है टू द अदर पर्सन। दूसरी तरफ कंस्ट्रक्टेड डिलीवरी में कोई पर्सन जब इंडोर्स कर रहा है किसी प्रॉमिसरी नोट को या फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को इन फेवर ऑफ अनदर पर्सन और वो इसको खुद को होल्ड करके रखता है एज बीज एजेंट, तो वो क्या हो जाएगा कंस्ट्रक्टेड डिलीवरी बाय ए टू बी। मतलब ए कोई पर्सन है, बी के फेवर में वो होल्ड करके रख रहा है प्रॉमिसरी नोट को, तो वो क्या बन गया, बी का एजेंट बन गया सिचुएशन में। तो यहाँ क्या हो जाएगी कंस्ट्रक्टेड डिलीवरी हो जाएगी। कंडीशनल डिलीवरी में क्या है, जहाँ पर इंस्ट्रूमेंट डिलीवर हो रहा है कुछ कंडीशन जिसमें अटैच हो रही हैं, तो उस सिचुएशन में नेगोशिएशन वैलिड नहीं होता है जब तक कि उस कंडीशन को फुलफिल ना किया जाए। और इसमें डिफरेंस में कंसिडरेशन प्रिज्यूम्ड होता है, असाइनमेंट पे ये मस्ट बी प्रूव्ड होता है। नोटिस ऑफ ट्रांसफ़र में किसी भी तरीके का नोटिस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है नेगोशिएशन के टाइम पर, लेकिन असाइनमेंट में ट्रांसफ़र ऑफ डेट का नोटिस रिक्वायरमेंट होता है। फॉर्मेलिटीज़ क्या है, इंस्ट्रूमेंट पेबल जो हो रहे हैं बियरर को वो नेगोशिएटेड होते हैं सिर्फ डिलीवरी के द्वारा, इंस्ट्रूमेंट पेबल टू ऑर्डर और नेगोशिएटेड बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। और असाइनमेंट में एन असाइनमेंट कैन ओनली बी मेड इन राइटिंग, ये सिर्फ राइटिंग में होता है इंस्ट्रूमेंट में, और एक सेपरेट डॉक्यूमेंट ट्रांसफ़र होता है असाइनी के नाम से, ट्रांसफ़र के राइट इन द इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो एक बार इसको गो थ्रू करते हैं स्टूडेंट। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।